स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो लगभग हर प्रोफेशनल और क्रिएटर फेस कर रहा है। हम सब ने इन नए एआई टूल्स को यूज करना तो शुरू कर दिया है ना? लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये टूल्स उतने इफेक्टिव नहीं हैं। एक अजीब सा ठहराव, एक स्टैग्नेशन फील होती है। मेहनत पूरी होती है, लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं, पर एंड में लगता है कि काम वही का वही अटका हुआ है। ऐसा क्यों होता है? और सबसे जरूरी बात, एक छोटी सी माइंडसेट शिफ्ट से इस रुकावट को हमेशा के लिए कैसे दूर किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं उस आम निराशा को जो हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं। हम बड़े उत्साह के साथ एक एआई टूल खोलते हैं, एक प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और सेकंड्स में एक शानदार लंबा चौड़ा आउटपुट मिल जाता है। पर उसके बाद होता क्या है? अक्सर कुछ भी नहीं। वो नतीजा कभी दुनिया के सामने नहीं आता और फिर हम सोचते हैं शायद ये टूल ही मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यही वो पॉइंट है जहां सबसे बड़ी भूल होती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला भाग, एआई इम्प्लीमेंटेशन गैप। यहां यह समझना बिल्कुल क्रूशियल है कि अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो ये कोई बैड लक या टूल की खराबी नहीं है। ये असल में एक बहुत क्लियर सिग्नल है हमारे खुद के ह्यूमन बिहेवियर का। सच कहूं तो समस्या एआई बिल्कुल भी नहीं है। लोग अक्सर गलती से टूल को दोष देते हैं, ये सोचकर कि एआई ने परफेक्ट आंसर नहीं दिया। पर असल दिक्कत उस आउटपुट में नहीं है, दिक्कत उसमें है जो उस आउटपुट के आने के ठीक बाद होता है। और इस गैप का एक बड़ा ही सटीक नाम है, द इम्प्लीमेंटेशन गैप। इसे ऐसे समझिए, एआई एक ड्राफ्ट देता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, ये एक फाउंडेशन की तरह है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज्यादातर लोग इस स्टार्टिंग पॉइंट को ही अपनी आखिरी मंजिल मान लेते हैं और बस तब क्लोज कर देते हैं। उस ड्राफ्ट को एक फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो ह्यूमन एक्शन चाहिए था वो कभी लिया ही नहीं जाता। बस यही वो खाली जगह है, वो इम्प्लीमेंटेशन गैप है जो सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। भाग 2, जहां हर कोई फंस जाता है। और इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये उन स्पेसिफिक बिहेवियर्स को दिखाता है जो हमारे लिए सबसे बड़ा बॉटलनेक बन जाते हैं। ये होर्डिंग यानी जमा करने की आदत दिखती कैसी है? कुछ इस तरह, एक कमाल का सोशल मीडिया कैप्शन जनरेट करना पर उसे कभी पोस्ट ना करना, एक नए क्लाइंट के लिए ब्रिलियंट पिच लिखवाना पर वो ईमेल कभी सेंड ना करना, महीनों का लंबा बिजनेस प्लान बनवाना पर उस पे पहला कदम कभी ना उठाना। आउटपुट तो बिल्कुल मौजूद है पर एक्शन पूरी तरह से गायब है। एक तरफ है एआई आउटपुट्स को जमा करते रहना और परफेक्शन का इंतजार करना, ये आदत लिटरली हमें पैरालाइज कर देती है। और दूसरी तरफ है उस काम को आगे बढ़ाना, उसे शिप करना। जब तक काम दुनिया के सामने नहीं आएगा, मोमेंटम कैसे बनेगा? एक रफ आइडिया जो दुनिया के सामने आ चुका है वो उस परफेक्ट आइडिया से 1000 गुना बेहतर है जो बस किसी फोल्डर में धूल खा रहा है। आंकड़े देखें तो लगभग 90% लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। सोचिए, 90% लोग इन बातों को सुनेंगे, इस आदत को पहचानेंगे, हाँ ये मेरे साथ भी होता है, बोलकर एग्री भी करेंगे, और उसके बावजूद एक्शन लेने के बजाय वापस उसी रुकावट में फंस जाएंगे। ये दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी आना आसान है, पर हमारी अपनी ठहराव वाली आदत को बदलना कितना मुश्किल है। तो इसका हल क्या है? यहां आता है हमारा भाग 3, 70-30 का समाधान। एक ऐसा सिंपल फ्रेमवर्क जो इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है हमारे उस नियम को, 70% काम एआई को करने दीजिए और बाकी बचा 30% अपने मानवीय सुधार और एक्शन के लिए रखिए। परफेक्शनिस्ट के लिए ये थोड़ा असहज हो सकता है, पर सच यही है कि शुरुआती भारी मेहनत, रिसर्च और स्ट्रक्चर एआई पर छोड़ देना चाहिए। फिर उस 70% तैयार ड्राफ्ट में अपना एक्सपीरियंस, अपनी ह्यूमन टच डालिए जो आखिरी 30% है। ये एकदम परफेक्ट बैलेंस है। इस पूरे प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला, एआई से 70% काम करवाएं। दूसरा, उस आखिरी 30% को खुद पॉलिश करें। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे पब्लिश करें, इसे पोस्ट करें, सेंड करें या लोगों को दिखाएं। बिना इस आखिरी फिजिकल एक्शन के पहले 2 स्टेप्स बिल्कुल बेकार हैं। असल जीत सिर्फ और सिर्फ काम को दुनिया के सामने लाने में है। इसे एक मंत्रा की तरह याद रखें, एक इम्परफेक्ट एक्शन एक परफेक्ट ड्राफ्ट से हर बार बेहतर होता है, हर सिंगल बार। ये एक कड़ी सच्चाई है। आउटपुट्स के पूरी तरह से रेडी होने का वेट करना एक ट्रैप है, एक जाल है। थोड़ा कच्चा काम जो लॉन्च हो गया वो किसी भी दिन उस छुपे हुए मास्टरपीस को हरा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है।
हमारे आखिरी भाग में, भाग 4, परफेक्शन से ज्यादा प्रोग्रेस। सोर्स मटेरियल में एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, एक ऐसे क्रिएटर के बारे में जिसने आखिरकार अपने रफ ड्राफ्ट्स को इकट्ठा करना बंद किया और बस एक ड्राफ्ट सेंड कर दिया। जब उस अधूरे या रफ ड्राफ्ट को आखिरकार पब्लिश किया गया तो उसका इमीडिएट नतीजा कोई जादुई परफेक्शन नहीं था, बल्कि वो थी प्रोग्रेस, प्रगति। और ये ही प्रोग्रेस वो क्रूशल मोमेंटम बनाती है। परफेक्शन का इंतजार करना हमें बिल्कुल ठहरा देता है, जबकि प्रोग्रेस भले ही छोटी हो, पहिए को घूमने लगती है। एक बार चक्का घूमना शुरू हुआ तो आगे अपने आप बेहतर काम निकलने लगता है। एक बात बिल्कुल साफ है, एआई फास्ट है, बहुत फास्ट है, लेकिन हमारी हिचकिचाहट उस पूरी स्पीड पर ब्रेक लगा देती है। एआई की तेजी का क्या फायदा अगर डिलीवरी के टाइम पर ह्यूमन हेजिटेशन एक दीवार बनकर खड़ी हो जाए? रुकावट अब टेक्नोलॉजी नहीं है, रुकावट सिर्फ और सिर्फ हमारा वो डर है जो हमें एक इम्परफेक्ट काम दिखाने से रोक रहा है। फर्क बहुत स्पष्ट है। एक तरफ वो है जो आज एक गुड इनफ यानी ठीक ठाक पोस्ट पब्लिश कर देता है, दूसरी तरफ वो है जो उम्र भर एक परफेक्ट पोस्ट का फॉरएवर इंतजार करता रह जाता है। यही वो लाइन है जो काम करने वालों को यानी डूअर्स को बाकी सभी लोगों से अलग करती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम सब उस 90% की भीड़ से खुद को अलग करेंगे? क्या हम आज एक एआई आउटपुट उठाएंगे, उस पर अपना 30% पॉलिश लगाएंगे और उस काम को एक्चुअली पब्लिश करेंगे? फैसला पूरी तरह से यहां है। इस फ्रेमवर्क को आज ही टेस्ट करके देखिए और ऐसे ही इनसाइट्स के लिए जो वाकई एक्चुअल रिजल्ट्स लाती हैं, सब्सक्राइब जरूर करें।